अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिर इस्माइल चंद एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है। पिछली जो मैंने वीडियो शेयर की थी उस पे भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई अबे और जो है स्टॉक जो है वो आप एनालाइज करके बताएं टेक्निकली। तो कुछ वैसे तो लिस्ट बहुत सारी है लेकिन अभी मैंने कुछ स्टॉक चूज किए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इस वक्त बड़ा जो है बड़ा समझे एक तरह से साइडवेज चल रहा है। और पहले जमाने में बड़े बूम आया, नेटसोल देखे 300 तक गया, टीआरजी जो है 180 रुपए तक गया और टेली 23 रुपए तक गया, WTL 4.5 रुपए तक गया। तो ये अब इसके बाद जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आके मतलब समझे इस लेवल पे आके या इस सिचुएशन में कि जहां बड़ा हो रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो खबरें आ रही थी, टेक जो है आईटी पार्क बन रहा है और आईटी के लिए बहुत से वो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर चल नहीं पा रहा है। तो उसकी जो है वजूहात जो है वो आपके सामने ही है कुछ। मैं स्पेशली सिर्फ टीआरजी का जिक्र करूंगा कि वो टीआरजी का जो है इसका मैंने शेयर भी किया था टेक्निकल चार्ट। मैं आपको थोड़ा टीआरजी से पहले मैं आपको जो जिसकी वजह से टीआरजी चला है आईबेक्स, उसका थोड़ा सा मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर दूं। ठीक है ना। जब ये 28 रुपए ये वाला था, इसके नीचे आया था, तो मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ये एक बैरियर है $28 का तकरीबन। और यहीं से मैंने जब ये कैंडल बनी थी, ये मैं मंथ की बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये मंथली पे, यहाँ से ये नौ आईपीओ आया, आईपीओ होने के बाद इसने लो किया 9.36 का। ठीक है। इसके बाद इसने अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट दिखाई अराउंड $25 की, फिर वापस ये नीचे आया $11 के करीब, फिर ये वापस एक और इसने एक नया हाई किया। लेकिन अब इस वक्त अगर हम देखें तो ये एरिया जो है, ठीक है, अगर हम इसको भी ले लें चलें, ठीक है ना, तो ये एरिया $10.72 और $11, ये एक जो है ये वाला एरिया, इसमें आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको मैं ये ग्रीन लाइन दे देता हूँ, ठीक है ना। ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्रीच हो गया तो ये हो सकता है इसको भी तोड़ दे, ठीक है ना। ये लेवल मैं आपके साथ शेयर कर दूं, बल्कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं जहां से ये इसकी विग बन रही है, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है। ये 2-3 एरियाज हैं इसके, ठीक है। एक तो ये इसकी सपोर्ट आ गई इसकी बॉडी के हिसाब से, नेट का मसला आ रहा है, शायद चल नहीं रहा है। चलें यहाँ इसको ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। तो ये इस वक्त जो है एरिया ऑफ वैल्यू है इसका, आईबेक्स का। ये मैं आपके साथ आईबेक्स शेयर कर रहा हूँ। आईबेक्स जो है टीआरजी की सब्सिडियरी है। टीआरजी जो है वो आईबेक्स की पेरेंट कंपनी है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये काफी, इस वक्त अभी तो देखें तो लोअर साइड पर है। और यहाँ पे एक ये मंथली का चार्ट है। मंथली पे अगर ये मंथ क्लोज होता है और ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 18 सेंट, या इसका जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है 19 डॉलर का, ये वाला, तो फिर हम इस पे कुछ मजीद अपसाइड देख सकते हैं। ये वाला ये टेक्निकली मैंने आपको आईबेक्स बता दी, इस हिसाब से जो है फॉलो करता है टीआरजी इसी को, आईबेक्स को ही। तो अब थोड़ा ये तो मैंने आपके साथ आपको शेयर कर दिया है। अब मैं आपके पास वापस आता हूँ टीआरजी की तरफ, ठीक है। अब आप टीआरजी का भी मैंने आपको मंथली बता दिया, टीआरजी का भी मंथली ही कुछ ऐसा ही है, ये वाला जो है, ठीक है ना, 106 रुपए, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। वैसे तो अभी देखा जाए फिलहाल तो ये इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट थी वो नेक लाइन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, और वो एरिया है ये वाला, ये जो बेरिश कैंडल है ना, इसके ये वाला एरिया। इसको मैं ये रेड कलर कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। ये वाला 89 रुपीज का जो एरिया है, ये इस वक्त जो है ये बेरिश कैंडल है, इसकी ये नेक लाइन सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। इसके नीचे जो है ये इधर यहाँ तक भी विक बनते हुए देखिए, हम यहाँ भी ले ले चले, ये वाला एरिया जो है
ये वाला एरिया, ठीक है, बिटवीन 85 टू 90, इतना समझ लें। ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। यहाँ लिख दिया बीटी, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। और इस वक्त जो सपोर्ट लेवल जो है मंथली पे, वो इस वक्त जो है 7968 और 8075 और 1881 समझ लें। ये यहाँ पर जो है एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग भी देखें तो तकरीबन 8190 जो है ये है अपर बैंड है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आई है तकरीबन 81 के करीब, 80 रुपीज 99 पैसा यहाँ पे इसकी टीआरजी की क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रायल लाइन के हिसाब से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी एक मैं एरिया बता दूं 66, ये भी इसकी नेक, ये वाली कैंडल की एक ये नेकलाइन सपोर्ट है, ठीक है ना। इसको भी ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसको मैं ये ग्रीन कलर दे दूं। अब इसकी इसके तो अब डेली पे आ जाते हैं, थोड़ा नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया मंथली पे, ठीक है। वीकली पे भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। वीकली पे भी देखें, यहाँ पर जो है ये यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया है यहाँ पे 8493 के अराउंड, हालांकि हाई किया था 8564 का, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 8493 यानी समझे 85 के नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। तो मे भी हो सकता है कि ये यहाँ से ये वापस नीचे आए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। पहले आपको डेली में बता दूं इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। ट्रेंड इसका अब चेंज हो गया है, मूविंग एवरेज 200, ठीक है ना। डेली पे सबसे बेहतरीन जो तरीका ये है कि डेली पे आप मूविंग एवरेज 200 प्लॉट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक है तो अप ट्रेंड है, और इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड। अब इसका अप ट्रेंड में ऊपर जाने के लिए इसको ये मैं इसका नेकलाइन ले लेता हूँ, ये वाली बेरिश कैंडल का, इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है 103 रुपए 50 पैसे। इसके ऊपर अगर ये परफॉर्म करता है तो फिर, हालांकि देखें वैसे भी देखें कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो लोग एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर देते हैं, फिर ये कोई भी स्टॉक जो है जाके फिर या इंडेक्स का लेवल भी कई दफा ऐसा हुआ या डिच करके वापस नीचे आया है। तो इस वक्त तो अभी समझें ये काफी नीचे आ गया। इससे RSI देखें इसका डेली पे तो 36 पर है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे आ गया था, मैं आपको फिर बता दूं, जैसे ये वाला एरिया है 41 आ गया था, ये वाला एरिया 24 आ गया था। यहाँ से जो फिर हमने यहाँ से जिसे हम कहते हैं ना आम अल्फाज में जंप किया इसने यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जो सपोर्ट एरिया जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो इस वक्त ये वाला एरिया है। अगर हम इसकी विक ले लें तो ये ले लें 76 77 के अराउंड जो है ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये डेली पे आपके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कल जब ये वीडियो शेयर करूंगा तो कल ये है 20 तारीख को इसका जो है वीक एंड होगा इसका, तो वीकली क्लोजिंग पे भी नजर डाल लेते हैं। ये मैंने आपको डेली में इसलिए बता दिया कि हमको ट्रेंड पता चल जाए। ट्रेंड तो इस वक्त भी डाउन ट्रेंड में है। अब आ जाते हैं इसमें वीकली पे। वीकली पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ मैं आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन लेंगे, ये एरिया देखें एग्जैक्टली, देखें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहीं से बताया आपको कि भाई ये सपोर्ट एरिया यहाँ था 103 रुपए और इसने उसको तोड़ के ही नीचे आया। ये देखें कुदरती इसका सिंक्रोनाइजेशन देखें आप इसकी ना, इसके साथ जो है प्राइस सेक्शन का और ट्रेंड लाइन का, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिला था, ये भी रीटेस्ट किया, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर ये थोड़ा सा, अब ये देखें ना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ डिच किया यहाँ पे, और आप अपर साइड पे देखें यहाँ पे ये फिर डोजीज बनना शुरू हो गए कि मार्केट यहाँ एक दफा इसने जब ये बेरिश सिग्नल दे दिया तो उसके बाद जो है
शॉर्ट सेलर एक्टिवेट हो गए, तो उन्होंने फिर यहाँ पे देखा कि यार ये तो शॉर्ट यहाँ पे रिकवर किया, देखा तो शॉर्ट तो ये नीचे आ ही नहीं रही है, स्टॉक हो सकता है और ऊपर चला जाए। 150 तक भी गया था, तो 180 की बातें हो रही थी, तो हो सकता है 180 रुपए हो जाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे सारे हिट हुए उनके। और इसके बाद जो है ये जब से इसने तोड़ा है 103 रुपए 54 पैसे, इसके बाद से जो है ये स्टॉक नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, ये वाला लेवल 101, ये वाला 101 रुपए 2 पैसे का ये जो एरिया है, इसको ये वाला जो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने का जब इसको ब्रीच किया तो ये इस सपोर्ट को बरकरार नहीं कर पाया। बल्कि अगर हम यही ले लें, इसकी ये ले लेते हैं, चले 99, इसको नहीं सपोर्ट ये बरकरार नहीं कर पाए। ये जो ब्लूइश कैंडल है, ठीक है, इसका जो है नेकलाइंस ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, ये वाला। इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूं ताकि आप पता चल जाए कि अब ये ग्रीन जो है रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट लेवल। तो देखिए आपके साथ जो है, जो मैंने शेयर किया है डेली पे, वीकली पे, सब आपको दोगे। डेली का ब्रेकआउट ये है और वीकली का ब्रेकआउट ये। इसको मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। डेली का ब्रेकआउट जो है वो 85 से लेके 90 के, मैं आपको राउंड में बता रहा हूँ, 85 से लेके 90 तक है। और वीकली का जो ब्रेकआउट है वो 99 से लेके 104 तक है, ठीक है। जब तक ये नहीं होता तब तक आपने सेल ही करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम पे नजर डाल लें थोड़ी सी हम। वॉल्यूम देखें तो इस में कितने वॉल्यूम हुए हैं, ठीक है ना। वीकली पे देखें मिलियंस में हुए, यहाँ वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टर का या ट्रेडर का इस वक्त जो है इंटरेस्ट अब कम है, यहाँ नीचे वाली साइड। अब वो सोच देख रहे हैं कि कहाँ और डिस्काउंट हमको मिलता है। ऑब्वियसली जब कोई प्राइस नीचे आ रही होती है तो ये एक ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है कि जब नीचे आ रहा हो तो कहते हैं ना अभी और नीचे आएगा, अभी और नीचे आएगा। तो अभी इस वक्त जो है इंटरेस्ट नहीं है, और जब चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो ये इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो इसमें अभी फिलहाल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा लोगों को और नीचे रख रहे हैं। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा नीचे ही लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे भी एक और ट्रेंड लाइन आपको साथ शेयर कर लूं मैं। ये ले लो, बल्कि इसकी बॉडी, यहाँ की बॉडी ले लेता हूँ, चले, ठीक है, ये वाला। ये वाला, अगर ये वाला हम हिस्सा देखें वीकली पे, तो देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा था और इसका आप ब्रेकआउट मिला। अब इस ट्रायंगल, अब ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है इसके जो अपोजिट साइड पे, उसको अभी इसने नीचे ब्रेक किया है। तो अभी फिलहाल जो है ये ट्रायंगल के ऊपर जब तक नहीं रहता है स्टॉक, ठीक है ना, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है यूं करके, इसके ऊपर, इसी के अंदर नहीं रहता तब तक जो है आपने सेल ही करना है। और इस एरिया, सेलिंग एरिया पे मैंने आपसे बता दिए हैं, लेकिन इसको ये ब्रीच कर चुका है, ये वाला जो है ये ब्रीच कर चुका है और इसको वापस रीटेस्ट भी नहीं किया है। ये एरिया बन रहा है तकरीबन 87 और 88 रुपीज का एरिया बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो वैसे अपसाइड पे मैंने आपको बता दिया 89 का एरिया है, ये वाला एरिया जो है, सॉरी 89 और 90 का राउंड जो है ये एरिया सब बन रहा है। तो अभी इस वक्त जो इसमें जरा कॉशियस रह के काम करें। इसकी जो अभी न्यूज भी आई थी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, और आईबीएस का जैसे मैंने बताया आपको जब 27 पे था तो मैंने शेयर किया था। तो मेरा टारगेट तो उस वक्त 20 रुपए या 18 रुपए का राउंड था, लेकिन ये तो उसको भी ब्रीच कर गया। ये तकरीबन अभी इस वक्त $16 के अराउंड आ गया, और इसने लो किया था $15 का। तो अभी भी देखें यहाँ पर भी एक ये भी मंथली पे है, मैं बोलता हूँ मंथली के भी क्लोजिंग हो जाए, हो सकता है ये इसके नीचे क्लोज हो ये वाला एरिया, तो हो सकता है मजीद ये नीचे ड्रॉप हो जाए इसकी प्राइस, ये वाला। काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये मैंने लगा दी ना, $12, $12, मतलब $13 के अराउंड जो है ये, अगर इसको ब्रेक करता है $13 तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है।
तो इसमें भी थोड़ा केयरफुल अभी रह के काम करें, और मैंने आपको बता दिया है कि जब ये वॉल्यूम से बनने लगे तब इसमें आप एंट्री लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया टीआरजी का, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं टैली। टैली भी देखें टीआरजी के साथ काफी चला, आईटी सेक्टर की काफी खबरें आ रही थी, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको पता है काफी बूम था उस जमाने में। 2020 के बाद जब कोविड आया तो पोस्ट कोविड जो है उसमें जो सबसे ज्यादा सेक्टर जो है, एक सिविल सेक्टर ने रैली बनाई थी और एक ये आईटी सेक्टर ने। उस वक्त जो है ये आपका जूम पे मीटिंग करना, कोविड की वजह से ये सब चीजें जो है इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था, ऑनलाइन सब चीजें डिलीवर होना, ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत बढ़ गया था, तो उसमें ये आईटी वालों को काफी फायदा हुआ था। पोस्ट कोविड के बाद आपने काफी रेस में रैली बनती हुई देखी थी। अच्छा, अब इसमें भी अगर हम नजर डालें टैली का देखें, तो टैली इस वक्त अभी अप ट्रेंड में ही है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे ये इसका, लेकिन काफी इसको ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये वाला एरिया जो है 7 रुपए 8 पैसे, ठीक है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मैं इसको ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, डेली पे तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है, और वीकली पे मैं आपको बता दूं, कल के वीकेंड है तो ये अब देखें वीकली पे ये यहीं पे इसकी सपोर्ट बनती हुई तो नजर आ रही थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ ये यहाँ से शुरू कर दूं, जून से इसकी रैली बनना शुरू हुई, जून से यहाँ पे इसने कई दफा इसको रीटेस्ट किया, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं एक ये लाइन बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये बन रहा है 6 रुपए 27 पैसे 24 पैसे का एरिया, और यहीं से एक मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बना के बता देता हूँ, जो इसी के रिस्पेक्टिवली अभी ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ये अब जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है इस वक्त जो नजर आ रही है वो इस वक्त 6 रुपए, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना दूं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो 6 रुपए 80 पैसे 82 पैसे और इवन 67 पैसे तक भी आया था ये यहाँ पे। तो ये भी एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। ये इसकी नेक लाइन मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये नेक लाइन, ये सपोर्ट है इसकी 6 रुपए 60 पैसे है, 6 रुपए 82 पैसे ये इसके सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 7 रुपए 8 पैसे से लेके 6 रुपए 60 पैसे तक, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी एक ये मैं थोड़ा सा और इसको मैं जूम इन करूं तो आपको बता दूं, तो ये इस वक्त क्लियर कर दें। अब यहाँ पर देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है, लेकिन इसको ये वाली कैंडल ने निगेट किया। ये 7 रुपए 57 पैसे पे इसका ब्रेकआउट जो ब्रेक डाउन हुआ, तो इसके बाद क्लोजिंग नहीं आई। अभी देखें ना इंट्राडे में भी हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पे देखें तो ये 7 रुपए 70 पैसे का इसने हाई किया, यही इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैं रेड कलर दे दूं, क्योंकि यहाँ पे ये काफी सपोर्ट ले रहा था, इसको जब ब्रीच किया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 7 रुपए 72 पैसे का एरिया जो है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, सपोर्ट एरिया था, सॉरी। फिर जब से इसको ये इसने ब्रीच किया ये 31 अगस्त 2023 को, तो फिर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है ना, बहुत से बहुत अगर हम ले लें तो ये वाला एरिया 7 रुपए 37 पैसे, ये वीकली क्लोजिंग में आपको वीकली स्टार्ट है, ठीक है ना। ये 7 रुपए 40 39 पैसे 40 पैसे समझ लें, 7 रुपए 40 पैसे से लेके 7 रुपए, इसकी भी हम नेकलाइन सपोर्ट ले लेते हैं, ये वाली बेरिश कैंडल की जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, ये 7 रुपए 80 पैसे, 7 रुपए 40 पैसे से लेके 7 रुपए 80 पैसे तक ये यहाँ पे आ सकता है। और काफी यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम बन रहे हो तो फिर नीचे की साइड पे आप थोड़ा ये वाले एरिया पे फिर आप काम कर सकते हैं, वापिस हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करें 7 रुपए 25 पैसे का एरिया, तो फिर आप यहाँ ये इसकी सपोर्ट लेवल ये बन जाएगा, ठीक है।
देखिए इस वक्त जो भी सपोर्ट लेवल है वो 7 रुपए 8 पैसे, 6 रुपए 80 पैसे, 6 रुपए 60 पैसे, और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो ये 6 रुपए 30 पैसे, 25 पैसे, ये 20 पैसे, ये एरिया जो है सपोर्ट का है। तो यही सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यही होता है कि जब इसके ऊपर परफॉर्म करे, उसको तोड़े नहीं, तो आप यहाँ काम करें स्टॉप लॉस के साथ। देखें यहाँ पर भी एंट्री ली लोगों ने, फिर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे लोगों को बचत हो गई, और ये काफी फिर स्टॉक वापस नीचे आया यहाँ पे 6 रुपए, वापस 27 पैसे, और तकरीबन 20 पैसे 30 पैसे का राउंड इसने लो किया। तो बहरहाल अभी इसको तो है तो अप ट्रेंड में ही, लेकिन अब ट्रेंड भी इतना नहीं है, यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है 7 रुपए 8 पैसे के नीचे ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा, तो फिर ये वापस ये दोबारा इसको रिटेस्ट कर सकता है। ये वाला लेवल जो इसकी मैं आपको बता दूं 5 रुपए 50 पैसे, ये वाला लेवल 53 पैसे 50 पैसे, और इवन ये वाला लेवल जो 5 रुपए 31 पैसे 30 पैसे, ये वाला लेवल भी दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो उसको अभी इसमें यही अभी तो समझे, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अप ट्रेंड में आते ही डिच करता है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको तोड़ दे। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये ठीक है ना, ये वाला 7 रुपए 8 पैसे का एरिया यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन नीचे से इतना ऊपर नहीं जा रहा है, फिर ये वापस इसी का एरिया पे आ रहा है। तो ये एरिया बड़ा क्रूशल है 7 रुपए 8 पैसे का, आप 7 रुपए 10 पैसे समझ लें। 7 रुपए 10 पैसे का बड़ा क्रूशियल एरिया है। वॉल्यूम्स और आरएसआई देखें तो वॉल्यूम भी उसी तरह टीआरजी की तरह यहाँ पे भी श्रिंक हो रहे हैं, थोड़े 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 करके नीचे आ रहे हैं। आरएसआई जो है 50 पर है। 50 का मतलब यही है कि एक रेंज में चल रहा है ये 6 रुपए 80 पैसे से लेके 7 रुपए 60 पैसे तक। ये एक छोटे जो है 1 रुपए की भी रेंज नहीं है, उस रेंज में ये चल रहा है। ये बहुत से बस समझ लिया 1 रुपए की रेंज में ये मूव कर रहा है। तो वही अब मैंने बोला ना आपको कि ये जब तक ये 7 रुपए 80 पैसे के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, तब तक आपने सेल ही करना है। अब आ जाते हैं तीसरे वो भी टेक्नोलॉजी का, इसलिए मैंने सारे टेक्नोलॉजी एक साथ कवर किए इसमें ना। WTL इसकी भी काफी न्यूज है नेस्डेक में लिस्टिंग के हवाले से। इनको जब चलाना होता है नीचे, ये यहाँ पर कहीं जो है 1 रुपए 13 पैसे 12 पैसे पे ये मान लेते हैं, फिर इनको न्यूज चला के ऊपर जो है ये यहाँ पे बिकवा भी देते हैं। तो अभी भी यही नजर आ रहा है। देखें यहाँ अगर हम देखें तो ये इवनिंग स्टार डोजी बना और फिर ये नीचे आया। अगर डेली पे देखें, इसकी भी सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। डेली पे जो है ये 1 रुपए 20 पैसे 21 पैसे, ये जो है यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले लूं, ये वाला एरिया 1 रुपए 20 पैसे का एरिया, ये इस वक्त ये अच्छा सपोर्ट एरिया साबित हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, और ये यहाँ पे आज जैसे ये देखें ना, यहाँ इस एरिया में भी ये हॉरिजॉन्टली मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ये इस एरिया में भी ये आ सकता है। अगर कोई ऐसा न्यूज आती है, कोई नेगेटिव न्यूज किसी भी हवाले से, तो ये 1 रुपए 12 पैसे और इवन ये 1 रुपए 6 पैसे का लो क्या था, लेकिन ये 1 रुपए 10 पैसे तक जो है अच्छा मेंटेन करता है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टली जो है अगर आप देखें तो 1 रुपए 9 पैसे 1 रुपए 10 पैसे, ये वाला एरिया जो है ये अच्छा मेंटेन करता है, ये वाला एरिया। तो 12 पैसे से लेके 9 पैसे तक यहाँ पे बाइंग बनती है। ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है। और यहाँ पे अभी देखे ना, ये बार बार यहाँ आता है 1 रुपए 20 पैसे तोड़ता है, फिर ये वापस ऊपर जाता है। अभी इस वक्त जो है 1 रुपए 20 पैसे अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 रुपए 20 पैसे, ये विक बन सकती है नीचे 19 पैसे पे, तो हम ये इसका नेकलाइन सपोर्ट ही लेंगे, ये वाला 1 रुपए 20 पैसे का एरिया। ठीक है, अगर ये 1 रुपए 20 पैसे का एरिया तोड़ता है नीचे आता है, तो फिर अगेन हम ये 1 रुपए 12 पैसे से लेके 1 रुपए 9 पैसे 6 पैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं इवन। अच्छा, इसमें अगर हम उसकी बात करें, अगर हम वीकली की बात करें, तो वीकली पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे देखें काफी है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड एक मिनट क्लियर कर दूं।
ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टली सब चीजें बताई, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करूं। ये सब चीजें मैंने आपको हॉरिजॉन्टली बता दी हैं। अब यहाँ पर एक मैं वीकली पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं। ये एरिया, ठीक है, अब ये एरिया में देखें ना, जैसे यहाँ सपोर्ट लिए यहाँ, तो इस वक्त ये सपोर्ट एरिया 1 रुपए 17 पैसे भी बनता हुआ नजर आ रहा है और 1 रुपए 12 पैसे, ये इस वक्त ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाला एरिया जो है 1 रुपए 17 पैसे। अच्छा, वीकली पे एक और चीज भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे इसके 34 पैसे, मैंने पहले बताया था इसका पिविटल पॉइंट जो है ना वो 1 रुपए 35 पैसे का है, ये वाला एरिया जो है, ये इसकी सब जो कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग थी यही इसका 1 रुपए 35 पैसे। ये कि इसमें यहाँ मैं रेड कलर दे देता हूँ, बल्कि इसको मैं ऑरेंज दे देता हूँ, ये पिविटल एरिया है, ठीक है ना, ये पिविटल एरिया है इसका, इसके ऊपर जाता है अगेंस्ट स्टॉक, ये फिर वापस नीचे आता है। देखें यहाँ इसको कोई ना कोई कैंडल निगेट, यहाँ पे भी देखें ना एक और बुलिश कैंडल बनी, लेकिन इस वीक की नहीं, तो इसके बाद वाली वीक की नहीं है, लेकिन जो फॉलोइंग वीक है उसकी वीकनेस को निगेट किया है। तो थोड़ा सा भी केयरफुल है कि काम करें, ठीक है, क्योंकि इसने निगेट किया है इसको, तो हो सकता है कि ये वापस नीचे आए और यहीं कहीं से फिर ये सपोर्ट ले, तो फिर ये वापस, अभी इस वक्त जो इसकी मूवमेंट मैं आपको बता दूं ओवरऑल जो है ना, इसका मैंने पहले भी एक चार्ट शेयर किया था, तो ये तकरीबन बहुत एक्यूमुलेशन करता है, ये इसकी न्यूज चलाते रहते हैं इसको, लेकिन इसकी एक्यूमुलेशन जो है ना तकरीबन 2 साल 3 साल एक्यूमुलेशन ही चलती रहती है इसकी। इसके बाद फिर ये कहीं जाके आपको 3.5 रुपए 4.5 रुपए के दरमियान फिर ये शेयर आपको लेवल दिखाता है, ये वाले सारे प्राइस दिखाता है, ठीक है। और वीकली पे अगर हम देखें तो देखें वीकली पे जो ये वाला पेमे 200 है, इसको अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया, ये वाला एरिया जो है, बल्कि इसको मैं यहाँ ले लूं तो आपको और भी चीजें खुल के समझ देखे ना। ये जो बुलिश कैंडल थी इसकी नेकलाइन सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे दूं, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर गया, ये कैंडल हुई, लेवल ऊपर गया, यहाँ से 65 पैसे तक भी गया, इवन यहाँ पर भी देखिए कितनी बड़ी विक बनी 88 पैसा तक, ठीक है। लेकिन इसको ये जब से ये इसको ब्रेक किया है कैंडल ने 14 नवंबर 2022, इसके बाद जो है इसका हमने आगे रिटेस्ट होते हुए भी नहीं देखा। देखें यहीं से वापस आ जाता है ये स्टॉक जो है 53 पैसे 51 पैसे। तो अभी फिलहाल आपने यही रखना है जब तक ये सस्टेन नहीं करता इसको। 1 रुपए 57 पैसे का मतलब कि वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए, कम से कम 3-4 वीक जो है ऊपर आए। मैं साथ में चले मंथली भी आपके साथ शेयर कर दूं, अगर 4 वीक हो जाते हैं तो एक मंथ बन जाता है। तो मंथ की भी तो देखें आपसे, यहाँ पे ये यहाँ पे वीक बन रही है, थोड़ा सा वीक ये यहाँ कर लेते हैं, चले 1 रुपए 60 पैसे कर लेते हैं। तो यहाँ कोई कैंडल नहीं बनी अभी तक, वीक बन रही है सारी। मंथली पे देखें तो यहाँ कोई कैंडल बनना शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।